हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी दोस्तों सीधे हम अपनी जल्दी से अपनी चारपाई से सो के उठते हैं, क्योंकि हमको जितनी नींद लेनी थी वो हमारी नींद कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमारा जो पढ़ने का रूटीन था, आज नाइट में पढ़ने का था। रात में हम देखते हैं कि किस तरह का हमारा शेड्यूल रहता है। तो पहले एक बार आपको टाइम दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम का मुझे खुद नहीं पता कि कितना टाइम हो रहा है। तो सीधे गूगल टाइम दिखाते हैं आपको कि कितना टाइम हो चुका है इस टाइम। तो अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं, 2:34 हो रही है, मतलब 2:30 बज चुके हैं रात के। तो इतना टाइम हो चुका है इस टाइम। तो एक बार आपको बाहर का रुख भी दिखा देता हूँ कि बाहर का नज़ारा किस तरह का है। तो अभी देख सकते हैं पूरा पानी पानी हो रहा है यहाँ पर। तो अभी इस टाइम बारिश हो रही है और मैं बाहर सो रहा था यहीं पर। जब बारिश की बूंदें मेरे ऊपर गिरी, फिर मैं जल्दी से अपना जो भी बिस्तर था लेके अपनी अंदर लेके आया चारपाई, और फिर बाहर अंदर लेट गया मैं। तो अभी इस टाइम बारिश हो रही है, तो हमें कुछ नहीं करना, अपने सीधे अपने वापस अपने रूम में आते हैं। और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो बिस्किट मुझे दिखाई दिया था। इसमें शायद पता नहीं 1 या 2 बिस्किट होंगे, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम मैंने खा लिए थे। तो एक ही इसमें बचा है, तो इसको खा लेता हूँ जल्दी से। तो बड़ा टेस्टी बिस्किट है। बिस्किट खाने के बाद ही जस्ट मुझे फिर प्यास भी लगने लगी, तो जल्दी से अपने मैंने गिलास उठाया अपनी रसोई में से, और जल्दी से अपने बिल्टन के पास गए और पानी निकालना स्टार्ट कर दिया। पानी इस टाइम बहुत ठंडा हो चुका था, क्योंकि मौसम आज ठंडा है इसलिए, और अब वैसे पानी जो है गर्म सा पड़ जाता है इसका। पानी पीने के जस्ट बाद फिर मैं सीधे आ गया अपनी स्टडी टेबल पर अपना नाइट का सेशन स्टार्ट करने के लिए। और रात में पढ़ाई करना भाई मुझे ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है। तो अब सीधे अपना जो लैपटॉप है उसको ऑन करते हैं। तो लैपटॉप ऑन करने के साथ ही मुझे थोड़ा ध्यान आया कि एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था, सब्सक्राइबर ने, कि हमें 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी हमको बता दीजिए कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमको लेनी है। तो मेरे अब हाथ में जो कॉपी देख रहे हैं, जो मैंने तैयारी जब मैंने स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने पूरी स्ट्रेटेजी जो है इसमें लिख ली थी। तो 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी इसमें लिखी हुई हैं। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी भी आपको इसमें मिल जाएगी। मैं आपको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं आपको इसका जो कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप आराम से सारी बुक्स देख लेना। 11th और 12th की अगर देखा जाए तो टोटल 18 बुक हैं जो आपको लेनी है एनसीईआरटी की। तो अपनी जो कॉपी है इसको साइड में कर देते हैं। तो अपना जो सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। अभी हमको लेनी है पॉलिटी की क्लास। और ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के कमेंट आते हैं कि आप कौन सी टीचर की क्लास ले रहे हो, कहाँ से क्लास ले रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा कि मैंने फिजिक्स वाला जो चैनल है यूपीएससी वाला, वहाँ से अपना यूपीएससी का कोर्स परचेज किया था, संकल्प बैच 2024 के लिए हिंदी मीडियम वाला। तो उसी से मैं अपनी जो पॉलिटी की क्लास है और अपनी जो भी पूरी तैयारी है जीएस की, उसी से कर रहा हूँ। और आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब सीधे अपनी पॉलिटी की जो क्लास है उसको लेते हैं। और पढ़ने के साथ ही मुझे एक बात ध्यान आ गई। मेरे दोस्त ने कहा था कि जब मैं कॉलेज गया था, एग्ज़ाम चल रहा था, उस दिन कहा था उसने, एक बहुत ही अच्छी लाइन उसने कही थी कि हमारी लाइफ में दो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। पहला वह दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं, और दूसरा वह दिन जिस दिन हमको समझ में आ जाता है कि हम पैदा किस लिए हुए हैं। तो इस वर्ल्ड में आने का हर एक पर्सन का एक ना एक रीज़न होता है, तो उस रीज़न को हमको पहचानना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी का फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सभी टॉपर्स एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सुनने में आया है कि फिजिक्स वाला ओनली आईएएस ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जिसकी तारीफ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपर्स एंड टीचर्स कर रहे हैं। और तो तारीफ हो रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस पीडब्ल्यू सेंटर में। तो इसलिए अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड टॉप 5 रैंक में खुद को देखना चाहते हैं, तो आज ही स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। इसके साथ ही प्रतिज्ञा दिवस ऑफरिंग में 2024 की तैयारी के लिए प्रहार बैच बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह एक इंग्लिश लैंग्वेज बैच है जिसका प्राइस ओनली 7,499 रुपये है, जो पहले 8,999 रुपये का था। और अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं 2025 को, तो संकल्प बैच आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसका प्राइस ओनली 9,499 रुपये है। और जैसे आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू एंड ओनली आईएएस लेकर आई थी प्रतिज्ञा दिवस, जो कि था सिर्फ 25 मई तक। बट स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए यह ऑफर बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया है। सो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफरिंग में आपको 1500 प्लस का ऑफ मिल रहा है सभी बैचेज पर। सो अभी भी आपके पास मौका है सही प्रिपरेशन एंड गाइडेंस लेने का, वो भी बेस्ट प्राइस में। इसके साथ ही फिजिक्स वाला ने अपनी बुक लॉन्च कर दी है अमेजोन पर, जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस एंड डिस्काउंट के साथ हैं। तो जिसको भी प्राइस की वजह से बुक लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो अब आसानी से बुक खरीद सकते हैं अमेजोन पर डायरेक्ट जाकर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ डायरेक्ट अमेजोन पर जाकर सभी बुक्स का लिंक मिल जाएगा और आसानी से बुक ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ ही इन सभी बुक्स में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स वाइज कवरेज, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड टाइमलाइन। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इन बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो, तो सिर्फ 4,999 रुपये में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। एंड इसमें आपको मिलेगी बेसिक ऑफरिंग एंड प्रीमियम ऑफरिंग दोनों ही।
इसलिए PW कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए PW लिंक पर क्लिक करो और UPSC के बैच को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड ROH 500 यूज करने पर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा उस बैच पर। तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो रात भर अपनी पढ़ाई करने के बाद हमारा जो बिस्तर था वो भी हमारा ऐसा ही रखा हुआ था, क्योंकि हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो दिन जो था वो निकल चुका था। तो अब अपना जो भी बिस्तर है पूरा इकट्ठा कर देते हैं इसको और सही कर से रख देते हैं, और अपनी जो चारपाई है उसे भी सही से लगा देते हैं। इसके बाद हमको करना था टूथपेस्ट। तो जल्दी से अपना टूथपेस्ट करते हैं और अपने दांतों को तरोताज़ा करते हैं। अब हमको करनी थी रूम की साफ़ सफाई। तो जल्दी से अपना झाड़ू लेके आए और जल्दी से अपने रूम में लगाना हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगी हमसे। और जब साफ़ सफाई रहेगी तभी हमारा जो माइंड है पूरी तरह से पॉजिटिव रह सकता है। साफ़ सफाई करने के बाद मुझे भूख भी लगने लगी। तो भूख के लिए क्या था, समाधान एक ही था, वो था सेब रखा हुआ था मेरे पास एक। तो जल्दी से मैंने इसको निकाला और इसको खाना स्टार्ट कर दिया। सच में बहुत ही अमेजिंग था। अब हम आ गए अपनी टेबल पर। तो हमको देखना था टाइम कितना हो चुका है इस टाइम। तो टाइम 9:14 हो चुकी थी इस टाइम। तो अब हमको अपना सेशन स्टार्ट करना था सेकंड। तो जल्दी से हम अपनी टेबल पर आए और अपना हमने लैपटॉप ऑन किया और फिर से अपनी क्लास लेना हमने स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम ले रहे थे ज्योग्राफी की क्लास, क्योंकि ज्योग्राफी की हम क्लास भी ले रहे हैं, इसके साथ अपने नोट्स भी बना रहे हैं। तो रिवीजन तो मैंने कल कर लिया था इसका। तो अभी मुझे ओनली क्लास लेनी है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ जो रिवीजन है वो मैं साथ के साथ कंप्लीट करता चलूँ, क्योंकि अगर एक तरह से इकट्ठा कर लेंगे हमको तो फिर बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। तो साथ के साथ होता रहे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है कोई भी चीज़ की। तो एक हमारे भाई ने कहा है कि NCERT को हम कितनी बार पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक पर जाएं। तो NCERT को आप 3 बार रीडिंग कर लीजिए। 3 बार आप जब रीडिंग कर लोगे उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो, आगे बनाना चाहो तो देन उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर आ सकते हो। तो रीडिंग 3 रीडिंग तो आपको NCERT की करनी। क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं सीधे अब आ गया अपने रूम से बाहर। टाइम हो चुका था, 12:30 बज चुके थे। और नहाकर हम सीधे अपने पास की ही दुकान पे जा रहे हैं, कुछ हमको सामान लेके आना है, ज़रूरी सामान जो भी है। तो फाइनली दोस्तों हमने जो ज़रूरी सामान था वो ले लिया है। तब एक था हमारा सोयाबीन का पैकेट जो आज हमको सब्ज़ी बनानी थी इसकी, और एक था हमारा धूप बत्ती का पैकेट जो हमको पूजा पाठ के लिए ज़रूरी है। अब सब्ज़ी हमको बनानी है तो इस सोयाबीन का जो पैकेट था वो हमने जल्दी से खोला और इसमें जो सोयाबीन थी वो हमने अपने छोटे से बर्तन में रख ली। इसमें हमको पानी डालना पड़ेगा, जब पानी डालेंगे तो ये फूल जाएंगी। फूलने के बाद इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। और वैसे देखा जाए तो सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटीन मिलते हैं इससे, तो ज़्यादातर खाना चाहिए हमको। और कमेंट करके बताना कि किस किस को सोयाबीन की सब्ज़ी खाना पसंद है, क्योंकि मुझे तो पसंद है बहुत ज़्यादा और अच्छी भी लगती है बहुत ज़्यादा। और जब कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट से हम सब्ज़ी नहीं लेके आ पाते तो हम सोयाबीन का पैकेट लेके आते हैं, तो ये बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। सोयाबीन का पानी चेंज करने के बाद अपने बर्तन में हमने ऑयल किया और जो भी मिर्च मसाले डालने थे वो सारे मिक्स करके इसमें डाल दिए और अपनी सोयाबीन भी डाल दी। तो जब तक सोयाबीन की बड़ी तैयार होती हैं तब तक हम अपना खाना लगा लेते हैं जल्दी से आटा। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना आटा जो है वो लगकर रेडी हो चुका है। तो अब हमको बनानी है अपने लिए रोटी। जल्दी से गर्मा गर्म बनाते हैं। और अपने हाथों से खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और है। और एक हमारे भाई ने भी कहा था कि आप मेस से खाना क्यों नहीं लगा लेते हो, आपका टाइम भी बचेगा। तो मैं देखो अगर 5-6 महीने की बात है तो ये ऐसा है कि आप बाहर से भी खाना खा सकते हो, परंतु जब आपको पता ही है कि आपको 1-2 साल रहना है तो खुद से खाना बना लो, वही सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर बाहर से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मैंने देखा है कि जब तक लोग बाहर रहते हैं तब खुद ही खाना बनाते हैं। वो कम ही रेयर केस होता है तो बाहर ही खा लेते हैं, वैसे ही खुद ही बनाते हैं। तो अभी जो हमारा है वो खाना बन के रेडी हो चुका है, रोटी हमारी बन के तैयार हो गई हैं। सीधी बात है, यदि आप बाहर तैयारी करोगे, बाहर रहोगे तो खाना तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो अब जो हमने खाना है वो लगा लिया है जल्दी से, और मुझे भूख भी लगने लगी है मतलब बनाते बनाते। तो ये है हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी, बहुत ही अमेजिंग एकदम मस्त बनी है। देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो खाना खाते हैं और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, तैयारी करते रहिए। बाय बाय।